हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड और उनके द्वारा एक ये नया नोटिस जारी किया है और इसमें है छात्रावास अधीक्षक सीधी भर्ती 2024 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का वरीयता अनुसार परिणाम। यानी कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा छात्रावास अधीक्षक हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की वैकेंसीज दी गई थी, उनका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। तो उसमें जो कैंडिडेट क्वालिफाई हो चुके हैं उनका मेरिट के हिसाब से रिजल्ट जारी किया गया है। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट जो थी उसके लिए जो एग्ज़ाम हुआ था जिन कैंडिडेट्स का, तो उसमें शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो एक बार डिटेल में इस रिजल्ट की कंडीशंस हम चेक करते हैं क्या क्या है और क्या कट ऑफ रही है। इसमें है राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात सेवा अधिनियम, इनके तहत छात्रावास अधीक्षक सीधी भर्ती 2024 यानी कि हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के कुल 112 पद थे, 112 पोस्ट थी टोटल। इसमें नॉन टीएसपी एरिया के लिए 110 थी और टीएसपी एरिया के लिए 2 पोस्ट थी। टोटल 112 पोस्ट थी हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की। और इसमें जो कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था वो सीईटी, जो 12th लेवल का जो सीईटी है, सीईटी 2022, उसके आधार पर किया गया था। सीईटी जो समान पात्रता परीक्षा जो सीनियर सेकेंडरी लेवल के 12th लेवल पर जो हुआ था, उसके आधार पर अभ्यर्थियों को इसमें ऑनलाइन आवेदन किया गया था और उसके आधार पर 13 फरवरी 2024 को इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस मांगी गई थी। और जो पेपर हुआ था इसका, ये पेपर हुआ था 30 अगस्त 2024 को। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का जो पेपर हुआ था, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए पेपर हुआ था 30 अगस्त 2024 को। उसके बाद ये कैंडिडेट्स की जो एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए थे, फिर जो पेपर हुआ था उसके स्कोर कार्ड के आधार पर ये लिस्ट जारी करी है। ये लिस्ट जारी की गई है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा। ये उन कैंडिडेट्स की लिस्ट है जिनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो चुका है और ये लिस्ट है नॉन टीएसपी एरिया की, गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए। उसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रोल नंबर दे रखे हैं। उसके बाद ब्रैकेट में उनकी कैटेगरी दे रखी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। उसके बाद है जेंडर, मेल और फीमेल। उसके अलावा सब कैटेगरी भी दे रखी है। ठीक है, कोई विडो है उसके सामने डब्ल्यू लिखा, डाइवोर्सी के लिए, ये सारी सब कैटेगरीज भी इसके अंदर दी गई है। और ये सबसे पहले है नॉन टीएसपी एरिया की लिस्ट। इसमें उन सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिए गए हैं जो क्वालिफाई हुए हैं, जिनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो चुका है। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा ये हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की जो वैकेंसीज मांगी गई थी, 30 अगस्त को इसका पेपर हुआ था। उस पेपर के हिसाब से ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की कट ऑफ लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। पहली लिस्ट है ये नॉन टीएसपी एरिया से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, 110 पोस्ट थी नॉन टीएसपी एरिया की। अगली है अनुसूचित क्षेत्र यानी कि टीएसपी एरिया, और टीएसपी एरिया में 2 पोस्टें थी और 23 कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाई हुए हैं। यानी कि ऊपर भी 11 गुना बच्चे बुलाए गए नॉन टीएसपी में, इसमें भी लगभग 11 गुना बच्चे शॉर्टलिस्ट करे गए हैं।
इसमें जो नंबर ऑफ जो पर्सन डिलीट करे हैं यानी कि जो गलत पर्सन है ऐसा पेपर में एक भी नहीं है, शून्य है। डिलीट पर्सनों का विवरण शून्य है, यानी कि सारे पर्सन सही थे। उसके बाद स्कोर कार्ड काउंट करने का तरीका बताया गया है। हालांकि इसमें ये एलिजिबल नहीं क्योंकि सारे क्वेश्चन सही थे, कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं किया गया। एक ये भी था कि 10% से ज़्यादा अगर गोल खाली छोड़ दिया जाए तो अयोग्य घोषित होगा, ऐसा एक भी कैंडिडेट इसमें नहीं था। सभी कैंडिडेट्स सही थे इसमें। आपको जो रिजल्ट वगैरह बाकी आपको जो सारी जानकारी मिलेगी वो मिलेगी RSSB की ऑफिशियल साइट पर। पहली है rsmssb.rajasthan.gov.in और दूसरी साइट है इनकी rssb.rajasthan.gov.in। ये दोनों राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल साइट से हैं। यहाँ पर ही आपको सारी ऑफिशियल डिटेल्स मिलेंगी। आपको सारे यानी कि फॉर्म वगैरह अप्लाई करने हैं, जो भी डिटेल है RSSB से संबंधित वो इसी वेबसाइट के ऊपर आपको मिलेंगी। तो स्टूडेंट, ये था रिजल्ट राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए। ये उन कैंडिडेट्स का रिजल्ट है जिनका जो पेपर हुआ था वो क्लियर हो चुका है। अभी फर्दर आगे और भी स्टेप्स लिए जाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं वो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के लगभग 11 टाइम्स सिलेक्ट किए गए हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के लगभग 11 टाइम्स कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए गए हैं इसमें। तो फाइनल रिजल्ट ये नहीं है, ये सिर्फ रिजल्ट वो है जो कैंडिडेट क्वालिफाई किया है, जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट थी और इसमें टोटल 112 वैकेंसीज दी गई थी। 112 वैकेंसीज के लिए जो मेरिट के हिसाब से है वो रिजल्ट ये जारी किया गया है। अभी फाइनल रिजल्ट जैसे ही आएगा उसके बारे में भी आपको अपडेट कर देंगे। फर्दर जो भी डिटेल्स आएगी आपको बता दी जाएगी। तो फिलहाल यही था रिजल्ट नोटिस जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की भर्ती 2024। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।